नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे हल्ला बोल नगर बस्ती में। ये हमारे BLO साहब है जो अभी हम लोग को ये पर्ची देने के लिए आए हैं। अभी की जैसा कि आप लोग देखते होइएगा बहुत सारे कन्फ्यूजन है और उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम मास्टर साहब से मिलने आए हैं और हम बात करते हैं कि इस पर्ची में क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि जिस माहौल से हम लोग हैं, जिस क्षेत्र से हैं, वहाँ पे बहुत ही असुविधा है और इसको लेकर के बहुत ही असावधानी बरता जा रहा है। इसलिए हम मास्टर जी से बात कर रहे हैं क्या क्या है। देखिए, जैसे मैंने किसी भी मतदाता का आपको ये गणना प्रपत्र दिया है, इसमें इनका फोटो बहुत पुराना रहा होगा, 2003 की लिस्ट में रहा होगा, या इसके बाद भी यदि ब्लर फोटो है आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको कम से कम इसमें नया नवीनतम फोटो दे देना है। यदि आपका नाम 2003 की लिस्ट में था तो आपको विधानसभा नंबर, बूथ नंबर और उस समय जो सीरियल नंबर रहा होगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है। और चाहे वो माँ का हो या पिता का हो, यहाँ पे इंडिकेट कर दीजिएगा आपको ये पिता का नंबर है या इसके बाद आप देखिएगा कि इसके नीचे जन्म तिथि लिखना है। यदि आप पूरी तरह से पता है कि मेरा जन्म तिथि क्या है, चाहे आप सर्टिफिकेट से इसको लिख दीजिए या फिर आधार में जो भी जन्म तिथि आप किया हुआ है मोबाइल नंबर जो वर्तमान में चालू है उसको आप लिख दीजिएगा। मेरे पिता का नाम, यदि पिताजी हैं चाहे नहीं भी हैं, नाम उनका जरूर होगा तो माँ का नाम लिख देना है। शादी अगर हो चुकी है तो पत्नी का नाम या फिर पति का नाम, जीवन साथी का। ईपिक नंबर यदि आप लोगों को पता हो तो लिख देना है, वरना नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो पीछे की तरफ अगर जाइएगा तो यहाँ पर हस्ताक्षर बाएं का निशान देना है। जो हस्ताक्षर कर देना है उन्हें हस्ताक्षर कर देना है, वरना अंगूठे का निशान दे देना है। ये हुआ 2003 के मतदाता के लिए। इसके बाद जो 1987 से पहले जन्मे हुए हैं उनको अपना कोई एक प्रूफ दे देना है। उस प्रूफ में ऐसे तो 11 सर्टिफिकेट है प्रूफ में, लेकिन मेनली जो जन्म के लिए है वो है आपका मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट होगा वो, उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र बना अगर वो, जाति प्रमाण पत्र बना हो तो, और उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र बना हो। अगर ये इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है आपके पास तो वंशावली में आप अपना नाम रिकॉर्ड करके एक सादे पन्ने पे वंशावली बना करके उसको नीचे साइन करके वार्ड पंच या वार्ड सदस्य से साइन करा के सर्टिफाई करा के आप उसमें अटैच कर दीजिएगा। यदि आपके नाम पे कोई केवाला, खतियान या ज़मीन का रसीद है उसका एगो पेपर दे दीजिए। ये हो गया 1987 से पहले जन्मे वाले का। यदि 87 से 2004 के बीच में किसी ने जन्म लिया हुआ हो तो उनको 2 डॉक्यूमेंट लगाना है। एक अपना लगा देंगे इन 11 में से जो भी है वो, और एक अपने पिताजी या माँ का डॉक्यूमेंट या नंबर जो 2003 के लिस्ट में हो वो लगा देना है। यदि 2004 के बाद में जन्म हुआ हो तो यानी उनकी उम्र होगी 18 साल, 19 साल, 20 साल, ऐसे कंडीशन में उनको अपना सर्टिफिकेट लगाना है, अपने पिता का नंबर, सीरियल नंबर लिख देना है, अपनी माँ का सीरियल नंबर लिख देना है। ये अभी तक जो वैलिड नहीं किया गया है उसमें राशन कार्ड वैलिड नहीं है, मनरेगा जॉब कार्ड वैलिड नहीं है, उसके बाद पैन कार्ड वैलिड नहीं है, आधार कार्ड वैलिड नहीं है। ये 4-5 चीज़ें हैं जो वैलिड नहीं है। तो अब आप बताइए कि कौन से में आपका जन्म सिद्ध हो सकता है, आप ही बताइए। हम चाहते हैं कि हमारा जन्म जो है आधार कार्ड से हम सीरियल वाइज करना चाह रहे हैं। आधार कार्ड में जो जन्म तिथि हमारा उसके अनुसार हम सारा कुछ सही करना चाहते हैं। तो आपका यदि आपको लगता है कि आपके आधार पे सही जन्म तिथि है तो कम से कम वो जन्म तिथि इस पर इंडिकेट कर दीजिए, उससे आपका आधार कार्ड भी मैच हो जाएगा और आपका ये जो वोटर ईपिक बनेगा वो भी मैच होगा। इसमें आवासीय जो जैसे बता रहा है कि आवासीय लगाना है, आवासीय लगाने से क्या है? आवासीय से ये हुआ कि आपका जो एड्रेस हो जाएगा, बस उसमें जन्म तिथि तो लिखा हुआ नहीं रहता है, जाति वाले में भी नहीं लिखा रहेगा आपको, या तो मैट्रिक वाले में या फिर जन्म प्रमाण पत्र में, या किसी के पास पासपोर्ट होगा उस पर होगा। ऐसा 3 ही चीज़ है जिस पर मैक्सिमम, जैसे हमारे पास बैंक पासबुक हमारा जन्म तिथि है, अंकित है तो आप वो लगा दीजिए। अगर साक्ष्य में अगर वो सही है तो आप लगा दीजिए। आपके अनुसार अगर सही हो तो आप लगा सकते हैं, मतलब हमारे अनुसार जो अभी सही लग रहा है। क्योंकि किसी बाहरी आदमी को आपके जन्म तिथि के बारे में कोई जानकारी नहीं रहती, तो आपको जो पता हो वो आप इसको
धन्यवाद। देखिए हमारे BLO साहब है, उनके थ्रू ये जो बताया गया है उनके अनुसार आप लोग काम कीजिए और कहीं बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि BLO साहब बताए हैं उन्हीं के अनुसार करके हम आपको सभी को वोटर लिस्ट सुधार करवाना है। धन्यवाद।